जब तुम अपने पुरखों की शक्तियों को जला दोगे तो वो कैसे काम करेगा, ऐसे समझना। अगर तुम्हारे बच्चे को कोई कान के नीचे कंटाप दे तो गुस्सा आएगा? माता है बेटी बताओ, अगर आपके बेटे को या बेटी को कोई मारे तो गुस्सा आएगा कि नहीं? अगर कोई उसको इतना सा गर्म लोहा चहका दे तो गुस्सा आएगा कि नहीं? अब सोचो उस डुकरे का क्या हाल होगा जिसको कभी अमर कर दिया गया, जिसकी आत्मा तुम्हारे घर की कुटुंब की रक्षा कर रही है। वो साल में एक बार कीकरी बाना का सुर सुनता है और वहां से वो और अपनी शक्तियों को स्ट्रॉन्ग करके तुम्हारे परिवार को बरकत प्रदान करता है। उसका क्या हाल होता होगा जब आप उसके बेटे को आग के हवाले कर देते होंगे? सोचिए क्या हाल होता होगा उस अमर हमारी पेन शक्तियों का, जब आप उसके उस बच्चे को जो मृत्यु हो गया है किसी आवा बाबा डाबा और पिक्चर के चक्कर में, आडंबर के चक्कर में, उसको आग के हवाले कर देते हैं। सोचिए, संस्कृति की बात को पहले अपनी पेन शक्तियों को आग के हवाले करना बंद करो, वहीं से तुम्हारी ताकतें रुकी हुई है। और कीकरी बाना को साल में एक बार ससम्मान अपने सामाडुआ के सामने वहां पे उसका वादन प्रारंभ करो, सारी शक्तियां जागरूक हो जाएंगी और तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जेब में कुछ भी ना हो, ये शक्तियां तुम्हें यहाँ ले आएंगी जैसे मैं चला आता। अभी बताना चाहता हूं कि मैं सिवनी शहर का रहने वाला हूं और सिवनी शहर का रहने के साथ वहां पे राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के जो वो क्या कहेंगे, उनके काका बड़े रानी दुर्गावती के पति की स्टैचू लगाई थी। क्या रानी दुर्गावती को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करो। क्या उनके पति का नाम क्या था बताओ? क्या नाम था? और उनको मारने वाले का क्या नाम था? आधार सिंह, जिसने षड्यंत्र करके उनको मार दिया। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। पता है कि नहीं? नहीं पता ना। ये गहरी बातें यहाँ आज नहीं खोलूंगा मैं, कभी मांझी में बैठ कर पूरी सच्ची हकीकत बता दूंगा। पूरा गोंडवाना में गड़बड़ी वहीं से आरंभ हुई। अगर राजा दलपत शाह जिंदा होते तो हमारी संस्कृति और मजबूत होती, हमारी पेन शक्तियां मजबूत होती। असल बात यह है कि जब उनकी प्रतिमा को कुछ लोगों ने तोड़ दिया तो तब मैंने वहां के पूरे आदिवासियों को इकट्ठा करके, आप तो देखोगे सिवनी के सारे लोगों को इकट्ठा करके जब वहां पे बैठक आयोजित की, आंदोलन चालू किया, तो उन ठठरी के बंदों ने मेरी गाड़ी में फूट डाली। अभी वो निशान पड़े हुए हैं उसमें, 2-4 गोटे, पूरी सामने की कांच फोड़ डाली, पूरे सामने के लाइट वाइट फोड़ डाले। क्या करता? मेरे को दूसरे दिन प्रोग्राम में जाना था, मैं टूटी कांच लेके चला गया। वो कांच अभी भी कुछ मेरे हाथ पे गड़ी हुई है। हमला हुआ, परंतु वो मेरे संसाधनों पे हमला कर सकते हैं, परंतु मेरे विचारों पे उनका हमला होता ही नहीं, या उनका हमला मेरे विचारों पे इफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरी रक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि दाई कली कंकालीन जिनकी मैंने सेवा करी है, हीरा सूका जिनके थाने की मैंने सेवा करी है, पांजी पारी कुपार लिंगो जिनके थाने की मैंने सेवा करी है, ये मंच यहाँ पे उपस्थित हमारे हमारे सल्लेर गांगे, इनकी मैंने सेवा करी है। ये शक्तियां मेरी हमेशा मदद करती हैं, यही शक्तियां मेरी मदद करती है। और मैं अभी बोलता हूँ कि जिस भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं की हिस्ट्री उठा के देखना। मेरे पास लिस्ट रखी है, जितने कार्यकर्ताओं ने यहाँ की गुफा में और यहाँ के भोजनदान में, यहाँ की जतरा में सेवा दी है, वो सारे के सारे कार्यकर्ता, कोई डीएसपी बना हुआ है, कोई डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बना हुआ है, कोई तहसीलदार बना हुआ है, कोई टीआई बना हुआ है, कोई रिसर्चर बना हुआ है, कोई प्रोफेसर बना हुआ है, और बहुत कम उम्र में बन गया। तुम तो बुढ़े होने निकल गए। यह हकीकत है,
ये आशीर्वाद इन शक्तियों का है, और वो शक्तियों का आशीर्वाद मात्र नहीं है, उसके साथ साथ वो शक्तियां आपको इतना ज्यादा व्यावहारिक बना देती हैं कि जब वो इतना ज्यादा आप व्यावहारिक हो जाते हैं तो आप व्यावहारिक रूप से जो भी आप पढ़ते हैं उसको आत्मसात कर लेते हैं। और फिर जब आप कुछ सफल नेतृत्व बन के जाते हैं, जब आप IAS IPS लेवल में जाते हैं, तब आपका नाम सम्मान से लिया जाता है मेरे भाई। वरना ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कैसे मोबाइल से कितनी देर पढ़ते हैं? हम तो पूरा लेक्चर सुनते हैं, बट बीच बीच में रील्स देखते हैं और नोटिफिकेशन देखते हैं कि व्हाट्सएप पे किसने हमको हेलो बोला है। यही तो चल रहा है, यही चल रहा है। निकलो, निकलो उस आभासी दुनिया से, निकलो उस जोन से, क्योंकि तुमको, अगर तुमने इस बार लड़ाई नहीं लड़ी तो 2024 में तुम ST नहीं कहलाओगे। तुम्हारे लिए शेल्टर होम कोविड के पहले रख दिया गया है बना के, पता है कि नहीं? CAA NRC का नाम सुना है? सुना है CAA NRC? पता है कि नहीं? NRC, CNP नहीं, NRC, CAA, वो एक्ट हो गया ना। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये क्या कर रहा है कि ऐसे लोग जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है उनको नागरिकता देगा। कौन देगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्रोनोलॉजी समझो, उसके ये बाद में होगा, उससे पहले NRC होगी। NRC में क्या होगा? नेशनल क्या होगा? सिटीजन, वो सॉरी मैं भी वो हकले की तरह शायद कंफ्यूज हो गया। NRC, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप। उसमें क्या होगा ये बताना नहीं कि मैंने उसको हकला बोला, हकले की बात कर रहा हूँ। वो कुछ लोग समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ। देखो गृह मंत्री है, मरवा देगा नहीं तो क्या है कि उसमें पहले वो देखेंगे कि तुम आदिवासी होने लायक हो या नहीं हो। अगर तुम ईसाई बन गए हो, अगर तुम मुस्लिम बन गए हो, अगर तुम हिंदू बन गए हो तो क्या कहेंगे पता है? अब तो तुम कहाँ आदिवासी रह गए, कहाँ तुम पत्ता लपेटते हो, कहाँ तुम गोंगो करते हो। हमने पत्ता नहीं, हम पंखा लपेटते आजकल। ये बस्तरिया वाले अभी दिख रहे हैं, 2-4 तो होंगे यहाँ, नहीं है क्या? अभी सबके सर से उतर गए अभी, है ना। पत्ते की हमको जरूरत नहीं, हम सीधे खाल लपेटते हैं। लाओ तो जरा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के खाल लपेट लेंगे। समझ में आया ना? तो कहने का मतलब कि तुमको अपनी आइडेंटिटी, अपनी संस्कृति वहां पे रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। अगर तुमको ये नहीं पता है कि कैसे रखना, वो चंदा आपसे खुला, उधर जाओ, वहां से कुछ किताबें मिलेगी कि कैसे करना कैसे नहीं करना। इधर पे इतनी सारी दुकानें लगी है, जाओ वहां से लो, वहां से तुमको मिलेगा कंटेंट कि कैसे तुमको करना है कैसे नहीं करना, कि भाई तुम कैसे प्रमाणित करोगे कि तुम ट्राइबल हो। बिकॉज देयर इज अ two declaration according to United Nations organization, that the organization has declared 2 declaration. That is, what is that? That is native indigenous peoples का डिक्लेरेशन बता रहा हूँ, हिंदी में बता देता हूँ। क्या है? डिस्टिंक्ट कल्चर एंड टेरिटोरियल पोजीशन, यानी कि ऐसा संस्कृति जो बाकी लोगों से भिन्न है, बहुत अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है, डिस्टिंक्ट है। जैसे वो एक पल्सर आई थी ना जिसपे लिखा था डिस्टिंक्टली अहेड, सबसे अलग लिखा था। कितनों को पता है पल्सर में लिखा था, ऐड में आता था? देखो, किसी ने देखा है क्या? चलो नहीं देखा, मैं बता दे रहा हूँ। वो 10 साल पहले आता था, डिस्टिंक्टली अहेड, बजाज पल्सर DTSI, तो डिस्टिंक्टली अहेड लिखा था। उधर से मुझे समझ में डिस्टिंक्ट क्या होता है। फिर जब ट्राइबल का पता चला तो तब समझ में आया सबसे हटके, सबसे हटके, सबसे यूनिक, सबसे अलग, सबसे बेहतरीन। पल्सर उस समय बेहतरीन थी कि नहीं? तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, यह भी होता है कि सबसे बेहतरीन, सबसे हटके जो कल्चर है वो ट्राइबल कल्चर है। और उसके साथ साथ दूसरी चीज क्या है? टेरिटोरियल पोजीशन, कि ये इस प्लेस के लोगों का कल्चर है। जैसे हम ट्राइबल के ही ऊपर बना है,
यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कैसे बनाए कि हमारी जो यूनिटी है वो कछारगढ़ की जतरा में दिखती है, बट डाइवर्सिटी देखो, यहाँ पे आपको संबलपुर का भी दिखेगा ढेमसा लेकर, यहाँ पे आपको तेलंगाना का भी मिलेगा ढेमसा लेकर, तुरुप लेकर, यहाँ पे आपको बैतूल की दाई अभी मिली थी, यहाँ पे आई थी, यहाँ पे सिवनी का भी आपको मिलेगा, बरघाट का भी आपको मिलेगा, वो आपको मासूल के मिलेंगे, वहाँ पे आपको मिलेंगे कहाँ के, जबलपुर के मिलेंगे, आपको यूपी के मिलेंगे, आपको बिहार के यहाँ पर मिलेंगे। तो ये अलग अलग टेरिटरी है जहाँ पे यूनिटी हम अपनी दिखाते हैं, और हर किसी की थोड़ी थोड़ी भाषा अलग है। कुछ लोग मराठी बोलते हैं, तो कुछ लोग गोंडी बोलते हैं, तो कुछ लोग पारसी बोलते हैं, तो कुछ लोग उड़िया बोलते हैं, तो कुछ लोग अलग अलग क्षेत्र से बोलते हैं, और वो उनकी यूनिटी कहाँ है? इनके पास एक भी ऐसा प्लेस नहीं है जिसको ये प्रमाणित कर सके कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। गंगा के तीर में तो पूरे उत्तर भारतीय बैठे, समझ में आया? गोदावरी के वहां पे तो पूरे दक्षिण भारतीय बैठे। अरे ये कछारगढ़ जतरा मात्र एक ऐसा जतरा है जहां पे पूरे देश के ट्राइबल भारतीय बैठे। गलत तो नहीं कर रहा हूं दादा? समझ पाए मेरी बात को? इफ यू आर गोइंग टू डिक्लेयर व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी के लिए कौन सा एग्जाम्पल होगा? वो यही कछारगढ़ की जतरा होगा, जहां पे वेरियस प्लेसेस से लोग आते हैं, अपने रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, अपना उद्बोधन रखते हैं, और रखने के बाद पूरे देश के लोगों पे ये मैसेज कन्वे करते हैं। वो झारखंड के बच्चे आए थे, मेरे ही टेंट पे रुके थे, जिन्होंने परफॉर्म किया था, अगर आपने देखा हो, अभी वो जा चुके हैं, झारखंड के बच्चे जा चुके हैं, मगर उनका परफॉर्मेंस मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मैं तो वहाँ खाना परसवा रहा था, पीछे मैनेजमेंट देख रहा था कि हाँ भैया ये सप्लाई कर, वो सप्लाई कर, मैं पकड़ पकड़ के वहाँ पे अब क्या बोलूँ? अरे एक बार यहाँ से तुम कुछ मत करो, आओ यहाँ भोजन दान में भोजन बांटो, ज्यादा नहीं आधा घंटे बांटो, यहाँ पे वीडियो बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, रील्स बनाओ, और उसके बाद उसको अपने इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में अपलोड करो। ऊपर एक नीचे 5 दिन कर ले, तेरा पेट जीवन भर नहीं निकलेगा। और इधर तो मैं ये भी कह दूंगा, कि अब कड़ी बात कह देता हूँ, तुम ये आबा बाबा डाबा के पास जाते हो ना, तो यहाँ पे मैं क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से बता देता हूँ, तुमको किसी बाबा आबा डाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई जड़ी बूटी की भी जरूरत नहीं है। पुरुषों तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, जो तुम कहते हैं ना भैया खुशखबरी नहीं आ रही है हमारे घर में, अरे तुम्हारा पेल्विक फ्लोर ही बैठे बैठे कमजोर हो गया, दौड़ तो लगाओ एक बार, चढ़ो तो ऊपर कछारगढ़, उतरो ना कछारगढ़ से, हल चलाना तुमने छोड़ दिए। कल वहां पे बात हो रही थी मेडिकल कैंप के पास, वो बातें कैंप में हो रही थी, परंतु मुझे ऐसा लगा कि वो बातें यहाँ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम ये बातें अपने समाज को अपने सामाजिक मंच के माध्यम से नहीं बताएंगे, तो यही हमारे लोग ये आबा बाबा के पास जाएंगे, बाबा हमारी झोली भरते हो, ऐसे होते क्या? अरे दौड़ाओ ना, दौड़ाओ उसको, घर में बैठे बैठे गोंद निकाल के बैठे, दौड़ाओ उसको, जा एक बार कछारगढ़ की जतरा में, एक बार नहीं हर महीने आना चालू कर, 12 महीने 12 सजा पेन की हाजिरी लगा, उसके बाद तेरे घर में खुशखबरी खुद आ जाएगी, तेरे को कोई मेहनत की जरूरत भी नहीं फालतू इधर उधर जाने की। ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं देखा हूं कई आदिवासी, अरे तुम्हारे जीन में मेहनत है, अब तुम्हारी लग गई नौकरी, घर में आ गई छोकरी, अब वो बस अपना फिटनेस बनाने में ना प्रोटीन ले रही है ना विटामिन ले रही है, तो कहां से कुछ दे पाएगी समाज को? और जो दे रही है तो कई बार तो मरा हुआ दे रही है, तो कहां से समाज को दे पाएगी? क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है, एक चीज याद रखो, तुम लोगों का जो सामाजिक अध्ययन क्या कहता है? सामाजिक अध्ययन कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति नई पीढ़ी के सृजन के लिए हुई है। किस लिए हुई है? नई पीढ़ी के सृजन के लिए। अब सृजन का मतलब ये नहीं होता कि पैदा करके छोड़ देना और किसी स्कूल में डाल देना। सृजन का मतलब ये होता है कि उसे जीवन के हिसाब से व्यवहारिक बनाना, सेहत के हिसाब से मजबूत बनाना, और उसके साथ साथ जिस व्यक्ति की सेहत अच्छी होती है उसकी किस्मत भी अच्छी होती है और उसकी नीयत भी अच्छी होती है। अब जिस इंसान की सेहत अच्छी नहीं, वो बार बार बीमार पड़ रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है, तो वो चोरी करेगा, वो कर्जा करेगा,
वो खेत बेचेगा, वो कुंठित हो जाएगा। जब स्वस्थ नहीं है तो कुंठित है, और जब कुंठित हो जाएगा उसके अंदर से सिर्फ गुस्सा आएगा। क्या आएगा? गुस्सा आएगा। मैं देखा, मैं दादा एक और रिक्वेस्ट करूंगा, एक रिक्वेस्ट और करूंगा। इधर पे मैंने देखा, ये अगली बार टीम तैयार करेंगे। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे सेवा दिए हो? हाथ खड़े करना जरा। और कल कितने लोग सेवा दे सकते हो मेरे साथ? मैं भी हूँ। आज कितने लोग दे सकते हो बताओ? तुम लोगों के अंदर क्या सेवा भाव नहीं है क्या? कैसे डरपोक लोग हैं? पता नहीं, डर भगाओ उनके अंदर का। हाँ, मेला घूमने आए हो? अरे मैं तो कुत्ते को घुमाता हूँ, ऐसा बैठा रहता हूँ। अरे मुर्गी फार्म वाला चल रहा है। अच्छा ही बड़ा कुत्ता मेरा, इतना बड़ा जर्मन शेफर्ड है, ट्रिपल कोट। इंस्टाग्राम में डाला होगा, देख लेना। उसको मैं बोल देता हूँ सिट, तो बैठा ही है। तो वैसे ही लगा कि तुम्हारे घर वाले तुमको लाए, या घर वाला तुमको लाया, या घर वाली तुमको लाई और बोल दी सिट, तो तुम बस सिट। अरे सिट का मतलब और कुछ भी होता है। और कहते हैं ओ शिट, कहते कि नहीं? ये वो शिट, ये होता है शिट का मतलब। तो तुम शिट बन गए हो। क्या बन गए हो? बोलो, क्या बन गए हो? शिट। समझ रहे हो ना? आगे नहीं दिखाऊंगा, इतने भी समझा रहे, समझ में आ गया। तुम शिट बन गए हो। क्या बन गए हो? शिट। तुमको शिट बन के नहीं, यहाँ से तुमको कुछ और बन के जाना है। तुम घूमने नहीं आए हो, तुम क्रांति की यहाँ से इबारत लिखने आए हो। जो लोग घूमने आए थे वो चले गए, परंतु जब 1 लाख लोग आते हैं तो उस 1 लाख के बीच में से 1000 क्रांतिवीर हर वर्ष पैदा होते हैं। बस 2 सालों से पैदा नहीं हो पाए, और ये क्रांतिवीरों को पैदा करना हम जैसे पुराने क्रांतिकारियों का काम है। जय जंगो, जय लिंगो, जय लिंगो, जय लिंगो। मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहता हूं कि यहां से आप जब आए हो तो कुछ नहीं, अपने फोन को करो स्विच ऑफ, लोगों से मिलो, लोगों को जानो। और जो थोबड़ा बना के वो रील बनाते हो ना, तुमको भी कहना चाहता हूँ, अरे वो छोड़ो, तुम लोगों से बात करो, ब्लॉगिंग करो। तुमसे ज्यादा मिलियन मेरे वहां पे व्यूअर्स हैं। मैं तो काला आदमी, फिर भी मेरे मिलियन व्यूअर्स क्यों? मेरे से काला राहुल खन्ना के, उसके मिलियन व्यूअर्स क्यों? तुम्हारे तो 100 भी 1000 भी नहीं पहुंच रहे। इधर पे मैं अपलोड करता हूँ तो ये 1 मिलियन पहुंच जाते हैं। अभी मेरा एक वीडियो 8 बिलियन गया, कितना? 8 लाख व्यू गया, सिर्फ 3 मिनट के स्पीच पे। तुम बोलो, तुम विचार रखो, तुम्हारे विचारों में ताकत होनी चाहिए, तो दुनिया तुमको सराहेगी। अगर तुमने थोड़ा दिखा भी दिया तो सबको पता था, फिल्टर लगा के तुम लोग क्या बताओगे? क्या होगा तुम्हारी? क्या बताओगे तुम फिल्टर लगा के? असलियत पे आओ। काय पे आओ? असलियत पे आओ। और असलियत क्या है कि तुमको अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत करना है कि ताकि जब कोई गैर आदिवासी या गैर ट्राइबल या नॉन ट्राइबल तुम्हारे समाज का या तुम्हारी पहचान का उपहास उड़ाए तो तुम उसको जवाब दे सको कि हम तुम्हारे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है गोंडवाना का बेटा। समझ में आया? क्या बोलोगे? बेटी लोग भी बोल देना, ठीक है? क्या बोलोगे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है गोंडवाना का बेटा या बेटी। कल ये स्टेटस ट्रेंडिंग होना चाहिए। कितने लोगों पे यहाँ पे बात चल रही, कल हैशटैग चलाते हैं। कितने लोग चलाओगे? हाथ खड़ा करो। कितने लोग कल हैशटैग चलाओगे? प्रोफाइल है भी कि नहीं तुम लोगों के पास? नहीं है ना? मैं अनुरोध इसलिए कर रहा हूं कि मैंने इससे पहले भी एक बात कहा था कि कछारगढ़ जतरा के पहले हम रजिस्ट्रेशन आरंभ करें, उन बच्चों के रहने की व्यवस्था करें, युवाओं की रहने की व्यवस्था करें, और आखिरी दिन में हम रेला पाटा में यहाँ पे कम से कम 10,000 लोगों का रेला पाटा करें और गिनीज बुक के लिए यहाँ पे नाम भेजें। मैंने कहा था, परंतु ये गधे मंच से उतरेंगे तब होगा ना, ये तब होगा ना, तुम्हारे अंदर ऊर्जा तब आएगी ना। तुम नकल कर रहे हो किसका? कि वो इंद्र के आसन के समक्ष अप्सराएं नाचा करती थी। इंद्र तुम्हारा बाप था क्या?
या पड़ोसी था? बोलो। यहाँ पे कई लड़के लड़की बन के नाच रहे हैं। अरे जो हो वही बन के नाचो ना। कई लड़की लड़का बन के नाच रही हैं। अरे तुम बस नाचने आ रहे हो। मैं पूछा, कल मैंने पूछा कहाँ पे, भोजनदान में, जो ड्यूटी में उस समय था, पूछना। 4 लड़के थे। कितने लड़के थे? 4 लड़के। मैंने बोला बेटा पेंठाना मतलब क्या होता है? फिर क्या होता है? हमको नहीं पता। नहीं वाह नहीं पता, मला नहीं पता है। अरे पेंठाना क्या होता है? नहीं पता। एक ने सुन लिया। अरे वो देवी स्थान को ही तो बोलते हैं। यानी कि इतनी बेइज्जती से उसने पेंठाना को उसके समक्ष रखा। मन कर रहा था कि एक घुसंड मारूं और बत्ती सी बाहर कर दूं, परंतु क्या करूं, सेवा दे रहा था इसलिए शांत रहा। तो एक चीज समझ में आई कि एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए और उस हस्ताक्षर अभियान के सामने कोई आमदार खासदार के सामने झुकने की बात नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं दादा? गलत सही? सही गलत? तो हमको सबसे पहले क्या बनाना है? गोंड गोंडी गोंडवाना। अब गोंड गोंडी गोंडवाना बनाने के लिए जो गोंड के घर जो देव सो गए हैं, जो देव बिटर गए हैं, उसको कौन जगाएगा? किकरी वाना। और किकरी वाना को कौन बजाएगा? पानाल। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया? पानाल। गलत तो नहीं कह रहा? सही गलत बताइए। सही? पानाल। दूसरा कॉन्सेप्ट, जो किकरी बाना से जो सुर निकलते हैं उसे पाना पारसी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? तो वो क्या हो गया? पारसी। ठीक है, पानाल और उसने बजाया, निकला क्या? पारसी। और दूसरा जो तुम्हारा सामाडूमा जहां पर है, जहां पे तुम्हारे पुरखे हैं, उसको पेंठाना कहा जाता है। दादा गलत सही? और जहां पे पितृ शक्ति मातृ शक्ति के सल्लर गंगा के प्रतीक को रखा जाता है उसे भी सार्वजनिक पेंठाना कहा जाता है। और जो सामाडूमा होता है वो उस कुटुंब का पेंठाना होता है जिसे अंग्रेजी में फैमिली ट्री कहते हैं। ये वहां पे इलाहाबाद के वहां पे पैसा लेके लोगों का इतिहास बताते, अरे हमारे सामाडूमा में एक बार हमारे नेंगी को सवारी आने दो, जितने वहां पे पत्थर गड़े हैं ना पूरे का इतिहास बता देंगे कहां से कहा है। और जिंदा हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ कभी शक्तियां मरती नहीं है। हम लोग बेवकूफों की तरह यहाँ पे अंगा गंगा के चक्कर में जाके अपना फिजूल का पैसा खर्च करके राखड़ नहीं उड़ाते। हम अपने पुरखों का सम्मान करते हैं, उनको नहीं जलाते। हम अपने पुरखों को, वो जिस मिट्टी में जन्म लिए, उनका पसीना जिस मिट्टी में दफन होना चाहिए, जिस मिट्टी में उनका खून मिला है, जिस मिट्टी में उनकी मेहनत है, वहीं पर उनकी मृत्यु के उपरांत उनको वहां पे दफन करते हैं, वहां पे उनका सरना बनाते हैं। और सरना बनाने के 2 या 3 दिन के बाद वहां से एक पत्थर उठा के लाते हैं और उस पत्थर में उनकी आत्मा का आवाहन करते हैं। और वो पत्थर फिर जाता है उस कुटुंब के घर में, और फिर घर में उस आत्मा को वहां पे उस परिवार के आशीर्वाद के लिए तैयार किया जाता है और अमर किया जाता है। और अमर करने के बाद फिर वहां से देव को लेके जाते हैं और फिर कहा जाते हैं सामाडूमा में पूरा कुटुंब इकट्ठा होता है। फिर वो सामाडूमा के देव को लेकर धोने जाते हैं और फिर वापस सामाडूमा में रखते हैं। ये हमारी प्रथा है। हम पुरखों की राखड़ नहीं उड़ाते। बहुत बदतमीज होते हैं वो लोग, बहुत अमर्यादित है वो लोग, खासकर वो गोंड लोग जो दिल से चाहने वाले माता पिता को जला देते हैं सिर्फ टीवी देख के, सिर्फ टीवी देख। मैं बता रहा हूँ दूसरी बाकी फोटो से सबसे ज्यादा लाइक उस पे आएंगे, सबसे ज्यादा फॉलोअर उस पे आएंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मेरी टीम के मैं जीएसयू का लीडर रहा हूँ, जीएसयू का फाउंडर हूँ। उसके बीच में जितना भी हम लोगों का प्रमोशन हुआ है वो भोजनदान से हुआ है। अगर तुमको लगता है कि तुम प्रमोटिव होना चाहते हो, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है कि तुम प्रमोशन चाहते हो, खुद को बेहतर स्किल पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो जाओ ना भोजनदान में एक बार सेवा दो ना। एक तो इतना पैसा लगा के इतनी दूर आए हो,
तो एक दिन और सही, रुकने की तकलीफ है तो वही सामने पानाल पारसी पे इंठाना करके मेरा टेंट लगाया जाना, वहीं रुकवा लूंगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो मैं कहना बस ये चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर आए हुए, जैसे दाई बता रही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये भाषा नहीं बोल रहे, वो भाषा नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं बोल रहा, वैसा नहीं बोल रहे। तो कुछ लोग जो कहते ना, तो इधर पे क्या करने का है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, तुमको किसी की बेइज्जती करना है तो माइक पकड़ो और मंच से करो। ये नीचे बैठ के आपस में इसकी उसकी चुगली चपाटी नहीं करना, समझ रहे ना? दम है तो आओ, करो ना शासन की बेइज्जती, करो ना दुशासन की बेइज्जती। डर लगता है, डर गए। अब हमारे धर्माचार्य आए हैं बैतूल जिले से, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो मैं वाइंड अप ही कर देता हूँ। अरे ऐसा मत करिए, मेरी बहुत लंबी कक्षा लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं कक्षा नहीं ले रहा हूँ, मेरी कक्षा समिति के द्वारा ली जा रही है कि पूरा 12 साल का नॉलेज एक ही बार में दे दो। तो मैं दादा कुछ कहना चाह रहे हैं, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। अन्ना ग्राम ढुमकाडाना, पंचायत छतरपुर, मवा तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल, मवा मंदाना, अन्नावा सरना जगदीश उइके, नागवारे उइके, अन्ना रन सब वनकिले चाह माहित तो ना नगा नागटल मोर दाई दावड़ून हमार वनकना शब्द मायो दादा हमार हिंतोड़ा में हिंगाटा मामा छवा हिंता मम्मी पापा, तो मामा कहना है कि मम्मी पापा हिंदा नंदन मायो दादा हिंदाना चाहिए। आणि मावा सेला मिया सभी समाज तुम पूरे मासे तुम, लेकिन अपनो दूसरा समाज तुम है पूरे मायवा, तो इसलिए अंदर सब वन किले छह मातना बड़ा पेंता